नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंडिया की बैठक पर सस्पेंस, लालू बोले 17 को, जदयू बोली हमें पता नहीं। सनातन पर छिड़ी बहस, परिवार संग लालू कल बालाजी की करेंगे पूजा अर्चना। बिहार डीएनए वाले बयान पर विरोध, बीजेपी बोली माफी मांगे तेलंगाना सीएम। 3 राज्यों में हार के बाद विपक्षी दलों के खुल गई पोल, बोले विजय सिन्हा। नीतीश को डोरा डाल रहे बीजेपी वाले, कांग्रेस ने किया बड़ा खुलासा। वैशाली में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या। सिवान में डीईओ के कई ठिकानों पर छापा। सीतामढ़ी में बीपीएससी टीचर परीक्षा रद्द। बेतिया में 35 बच्चे बीमार। बिहार में घने कोहरे का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के करीबी संजय झा को इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब होगी, इस बात की जानकारी नहीं है। जब उनसे इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक कम्युनिकेट नहीं हुआ है। आगे जो भी डेट तय की जाएगी उसमें सीएम जरूर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कहना है कि 17 दिसंबर को मीटिंग होगी जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव परिवार संग कल तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे। 9 दिसंबर को तेजस्वी यादव की शादी की सालगिरह है और इस उपलक्ष्य में पूरा परिवार बालाजी की दर्शन करने तिरुपति जा रहे हैं। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि तिरुपति बालाजी की दर्शन करने जा रहे हैं। वहीं लालू और उनके परिवार की इस यात्रा के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ देश भर में राम मंदिर समेत सनातन पर बहस छिड़ी हुई है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि लालू इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी ने लालू यादव को नौटंकीबाज बताया। वो सनातन का अपमान कर तीर्थ करने चले गए। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तेलंगाना के डीएनए की तुलना बिहार के डीएनए से करते हुए तेलंगाना के डीएनए को बेहतर बताया है। इसको लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है और बीजेपी की ओर से इसका जमकर विरोध करते हुए रेवंत रेड्डी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पुतला भी जलाया। भाजपा नेताओं का कहना है कि रेड्डी अपने बयान को लेकर माफी मांगे, नहीं तो पूरे देश में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस हार का ठिकरा लालू और नीतीश पर भी फोड़ा। विजय सिन्हा ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है, इससे स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता बीजेपी के साथ है। नहीं, कहीं से भी विपक्षी दलों के एकजुट होने से कोई फायदा नहीं हुआ है। सबकी पोल खुल गई है। अब पोल खुलने के बाद यह लोग एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। बीजेपी को लेकर कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले नीतीश कुमार पर डोरा डाल रहे हैं। बीजेपी वाले 2024 के चुनाव को लेकर डरे हुए हैं, इसीलिए इन लोगों को जिम्मेवारी मिली है कि बिहार जाइए और मुख्यमंत्री को मना कर लाइए, क्योंकि बिहार में बीजेपी बहुत कमजोर हो गई है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत भले ही हो गई है, लेकिन अब तक वो मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पाए हैं और बैठक बिहार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वैशाली जिले के पातीपुर प्रखंड में आरजेडी नेता मैनेजर सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने उनको गोली मार दी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मैनेजर सहनी अपने किसी रिश्तेदार को अपनी कार से देर रात पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोकने का इशारा किया। आरजेडी नेता जैसे ही कार रोकी, बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। सिवान में डीईओ के आवास और कार्यालय में छापेमारी की गई। निगरानी विभाग के अधिकारी पटना समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार के आवास पर निगरानी विभाग की टीम अचानक पहुंच गई। छापेमारी में 14 लाख रुपए बरामद हुआ है, जिसके साथ जमीन के कागजात बरामद किए गए हैं, जिसको निगरानी ने फिलहाल जब्त कर लिया है। निगरानी विभाग के डीएसपी अभय कुमार रंजन ने बताया कि फिलहाल शिक्षा पदाधिकारी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। विजिलेंस की कार्रवाई से पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण चल रहा है। इस बीच खबर सामने आई कि बीपीएससी ने टीचर परीक्षा को रद्द कर दिया है। दरअसल सीतामढ़ी में बीपीएससी अध्यापक परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा रद्द होने की खबर पर अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा देखा गया। हंगामे के आसार को देखते हुए प्रशासनिक पदाधिकारी पुलिस बल के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए।
बेतिया में मिड डे मील खाने से एक स्कूल के लगभग 35 बच्चे बीमार हो गए। स्कूल में एक एनजीओ की ओर से भोजन मुहैया कराया गया। सभी बीमार बच्चों को इलाज मंझोलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। 3 बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए बेतिया जीएमसीएच रेफर किया गया। बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने से इलाके में हड़कंप मच गया। सभी शिक्षक सकते में हैं, वहीं परिजन भी काफी घबराए हुए हैं। बिहार में मिचौन चक्रवात का असर अब भी दिखने को मिल रहा है। बारिश के बाद बिहार में घने कोहरे का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट सभी 33 जिलों के लिए जारी किया है। जमुई, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर को छोड़कर सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 10 दिसंबर तक इसका असर देखा जा सकता है। वहीं दृश्यता कम होने से परिवहन पर असर पड़ सकता है। ट्रेनें और फ्लाइटों की नियमित उड़ानों पर भी कोहरे की मार पड़ सकती है। मौसम विभाग के निर्देश के बाद सभी महकमों ने तैयारी कर ली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।